नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। सरनौल सतोड़ी सरूताल ट्रैक ऑफ ईयर होने पर विधायक ने जताया सीएम का आभार, बोलिए पर्यटक को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जीटीसी हेलीपैड देहरादून में पुरोला विधानसभा से आए प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस अवसर पर प्रतिनिधि मंडल ने राज्य सरकार के द्वारा उत्तरकाशी के सरनौल सतोड़ी सरूताल ट्रैक को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। सीएम धामी ने किया भाजपा के सदस्यता अभियान का शुभारंभ, कहा भाजपा के विचारों, मूल्यों और सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाना है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में भाजपा महानगर के सदस्यता अभियान के शुभारंभ पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि अभियान भाजपा के विचारों, मूल्यों और सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम है। उत्तराखंड में किसानों के लिए अच्छी खबर, उपकरण खरीद की सब्सिडी के लिए मिलेंगे ई वाउचर। उद्यान विभाग में किसानों को कई मशीनें खरीदने के लिए सरकार सब्सिडी देती आई है। अभी तक किसान इन मशीनों को खरीदने के लिए पहले अपनी जेब से पैसा भरते थे, इसके बाद सब्सिडी उनके खातों में आती थी। प्रदेश में 1222 अतिथि शिक्षकों की जल्द होगी तैनाती, शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश। अतिथि शिक्षकों के लिए खुशखबरी है, जल्द ही प्रदेश के 1222 अतिथि शिक्षकों को तैनाती मिलेगी। वेटिंग लिस्ट के जरिए इनकी तैनाती की जाएगी। इसके लिए शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को इसके निर्देश दिए। 15 सितंबर से पूरी तरह से संचालित होगी केदारनाथ हेली सेवा, मानसून के बाद उड़ान भरेंगे हेलीकॉप्टर। चारधाम यात्रा के दूसरे चरण में केदारनाथ धाम के लिए 15 सितंबर से पूरी तरह से हेली सेवा संचालित होगी। मॉनसून सीजन में 7 कंपनीज ने हेली सेवा का संचालन बंद रखा है। पथरी में मलबा आने से तीसरे दिन भी नहीं खुला बद्रीनाथ हाईवे, फंसे रहे 500 यात्रियों के वाहन। पुलिस प्रशासन की ओर से वाहनों की आवाजाही वैकल्पिक नंदप्रयाग, सैकोट, कोठियाल, सैंड मोटर मार्ग से करवाई गई, लेकिन सड़क संकरी और तीखे मोड़ होने के कारण करीब 5 घंटे तक जाम लगा रहा। पैगंबर मोहम्मद पर शोभनीय टिप्पणी को लेकर आक्रोश, परेड ग्राउंड में किया विरोध प्रदर्शन। रविवार को परेड ग्राउंड मैदान में मुस्लिम सेवा संगठन के नेतृत्व में पैगंबर मोहम्मद साहब पर अभद्र टिप्पणी करने के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में लोग देहरादून के परेड ग्राउंड में इकट्ठा हुए और विरोध प्रदर्शन किया। शासन प्रशासन ने नहीं ली सूद तो खुद ही जुटे ग्रामीण, मिलकर नदी पर तैयार किया अस्थायी पुलिया। शासन प्रशासन की अनदेखी से परेशान तलड़ा गांव के ग्रामीणों ने कमल नदी पर आवाजाही के लिए अस्थायी पुलिया का निर्माण किया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के लिए बनी आरसीसी पुलिया गत वर्ष बह गई थी, उसके बाद से आज तक गांव के लिए पुलिया का निर्माण नहीं हो पाया। पीएम ने की अल्मोड़ा के रक्षित से फोन पर बात, सीएम बोले राज्य का नाम रोशन कर रहे हमारे युवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में लोगों से बात की। इस दौरान उन्होंने अंतरिक्ष जगत से जुड़े युवाओं से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने स्पेस सेक्टर में उत्कृष्ट कार्य कर रहे अल्मोड़ा के रक्षित से फोन पर बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्सी आई के विभिन्न कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। पुलिस ने किया पीछा तो बचने को युवक तालाब में कूदा, डूबने से हुई मौत, ग्रामीणों ने किया हंगामा। संरक्षित पशु कटान की सूचना पर गौवंश स्क्वाड की टीम ने एक युवक का पीछा किया तो उसने तालाब में छलांग लगा दी। इस दौरान तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और शव उठाने नहीं दिया। आरएसओ रिपोर्ट में दावा, लगातार हो रही रेल हादसों को लेकर लोगों की परेशानी बढ़ रही है। हाल ही में रेलवे के अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन की रिपोर्ट में ये सामने आया कि ट्रेन कंट्रोलर काफी परेशानियों और चुनौतियों से जूझ रहे हैं। उनको ना तो उचित वेतन मिल रहा है और ना ही आराम। नियंत्रण विभाग में लंबे समय से भर्ती न होने से कर्मचारियों पर काम का दबाव और तनाव बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने 11 लाख लखपति दीदियों को सौंपा प्रमाण पत्र। लखपति दीदी सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लखपति दीदी बनाने का यह अभियान सिर्फ बहनों बेटियों की कमाई बढ़ाने का नहीं, ये पूरे परिवार को, आने वाली पीढ़ियों को सशक्त कर रही है। इंडिगो में टिकट बुक करते समय नहीं पूछा जाएगा स्त्री है या पुरुष, जल्द मिलेगा नया ऑप्शन। इंडिगो के घरेलू बाजार में 62% हिस्सेदारी है। इंडिगो के मुख्य मानव संसाधन अधिकारी सुखजीत एस पसरीचा के अनुसार एयरलाइन अपने यात्रियों के लिए बुकिंग के समय एमएक्स विकल्प पेश करेगी। कांग्रेस की यू टर्न पर भाजपा का तंज, रविशंकर प्रसाद बोले, खड़गे जी आपने हिमाचल और कर्नाटक में क्यों ले लिया यू टर्न। भाजपा नेता ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के यूनिफाइड पेंशन योजना वाले बयान पर तंज कसा है। रविशंकर प्रसाद ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना लाने के फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की।
सरकारें आती जाती रहेंगी, नारी के सम्मान की रक्षा हमारा दायित्व। महाराष्ट्र में कार्यक्रम में पहुंचे पीएम मोदी ने देश भर में हो रही रेप की घटनाओं पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आज देश का हर राज्य अपनी बेटियों की पीड़ा और गुस्से को समझ रहा है। मैं देश के हर राजनीतिक दल और राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य हैं। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।